हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीके बॉस कंपटीशन चैनल। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे। पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और आईटीआई परीक्षा के लिए जो हमने एक सीरीज शुरू किया है, उसमें आज नए चैप्टर के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। समय को बीतते देरी नहीं लगता है, इसलिए आप अपना तैयारी जोर शोर से करते रहें। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो देखिए, इसमें दोनों आपका मिला हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का हम अध्ययन करेंगे, दोनों के क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहेंगे डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ चैप्टर पूरा पढ़ाइए, तो मैं पूरा पढ़ा दूंगा। लेकिन आज अभी हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 है, तो धनराशि क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 4%, ठीक है। तो 4% बराबर हम लोग जानते हैं कितना फ्रैक्शन में कितना होता है। तो 4% फ्रैक्शन में होता है 4/100 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर करते हैं तो वो हमको मूलधन का यूनिट मिल जाता है। नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं तो किसका यूनिट हो जाता है? मूलधन का। और ऊपर वाला का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऊपर वाला का जो स्क्वायर करते हैं वो किसका यूनिट मिल जाता है? वो यूनिट मिल जाता है 2 वर्ष की स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा उसी का यूनिट मिल जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अब ये सीधा हो गया 1/8, ठीक है। तो 1/8 है तो 625 पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 625 और गुना 8, तो ये आपका आ जाएगा 0 0 और 8×48 2 50, यानी 5000 हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लें, 4% बराबर 1/25। तो 25 का स्क्वायर करने पर जो आता है वो मूलधन का यूनिट होता है, और 1 का स्क्वायर करने पर जो आता है वह 2 वर्ष की स्थिति में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर होता है उसका यूनिट मिलता है। तो यह अंतर क्वेश्चन में 8 दिया हुआ था, तो हमने सीधा कर दिया 1/8, तो 625 पर 5000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनकर तैयार हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग। 2 में देखिए क्या है, यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है तो 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 5% है। तो 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5% को लिख सकते हैं 1/20, है ना। अब जो है कि 20 का क्यूब करेंगे तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग मूलधन के रूप में लेते हैं। 20 का क्यूब कितना हो गया? 8000 हो गया। और अब इसका जो है कि चूंकि 3 वर्ष है और हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हर हमेशा बराबर होता है, तो 8000 का अब ये जो है 1/20 निकालेंगे, तो 8000 का 1/20 400। फिर दूसरे साल में 400 रहेगा ही। फिर तीसरे साल, मतलब 400 तो हर साल में रहना है, ठीक है, क्योंकि वो साधारण ब्याज है। अब देखिए ब्याज पर ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 400 का निकालिएगा 1/20, तो ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है। फिर इस 400 का भी 1/20 निकलेगा तो ये भी आपका 20,
और फिर एक बार जो है इस 400 का 1/20 तो 20, अब फिर इस 20 का 1/20 निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये जो है आपका 1 हो जाएगा वहाँ पर इरेजर, हाँ, तो ये जो है आपका 1 हो जाएगा बच्चों, ये 20 का 1/20 तो ये सीधा आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए आपके क्वेश्चन में जो है कह रहा है कि 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, तो ये देखिए ये जो होता है ना, ये तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये इतना जोड़िएगा लास्ट वाला, जोड़ के जो भी आए, जैसे इसको जोड़िए तो हो जाएगा 441, ये 441 से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, लेकिन हमको तो 2 वर्ष के बाद 6 महीना ही जाना है, चूंकि समय 2.5 वर्ष है, तो हम लोग 441 का आधा कर देंगे, तो 441 का आधा कितना हो जाएगा बोलिए, 220 और रुपया, 220 दूनी 440 और 50 पैसा, है ना, तो 220.5, यानी अंतिम जो 6 महीना होगा उसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 220 रुपया 50 पैसा। और इधर देखिए 2 साल का कितना है, तो 400 400 800 और 20 यहाँ, तो 820 है ना, तो इसमें 820 और जोड़ दीजिए, 820 और ऐड कर लीजिए, तो ये टोटल दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 820 और तो हो जाएगा 1040 रुपया 50 पैसा, 1040 रुपया 50 पैसा, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब देखिए 1040 रुपया 50 पैसा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कब है, जब मेरा मूलधन है, जब मेरा मूलधन है 8000, ठीक है, तो 8000 पर चक्रवृद्धि ब्याज है 1040 रुपया 50 पैसा, तो हमारे क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ है 800, है ना, तो इसको एक एक नियम से आप अब कर सकते हैं कि 8000 पर 1040 रुपया 50 पैसा, तो 800 पर कितना, तो देखिए ऐसे इसको कर सकते हैं कि 8000 पर ये हो गया आपको 1040 रुपया 50 पैसा, तो हम कितना पर निकालना है, 800 पर, है ना, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं। देखिए 8000 में 10 से भाग दीजिएगा तो 800 हो जाएगा, इसमें भी आप 10 से भाग दे दीजिए, दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 से भाग देने पर 104.05, है ना, ये हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, पहला वाला जो था आपका ये ऑप्शन नंबर बी था, 5000 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको आप एक तरीका से और कर सकते हैं, थोड़ा हिंट कर देते हैं आपको, जैसे यहाँ पर जो मेरा रेट है वो 5% है, ठीक है, तो 5% है, तो 5% बराबर होता है 1/20, है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक और मेथड से बना सकते हैं, M2 लिखते हैं मेथड 2, है ना, मेथड 2 इसका क्या होगा कि हम लोग 2 साल तक तो 1/20 लेंगे, लेकिन तीसरा साल में हमको 1/2 है, तो 1/2 गुना 1/20 कर लेंगे, ठीक है, तो 6 महीना के लिए हम लोग 1/20 ना ले करके 1/40 लेंगे। अब देखिए ये बन जाएगा, पहला साल में जो है कि 20 है, तो इधर कितना हो जा रहा है 21, फिर 20 है दूसरा साल तक, तो ठीक है 21, तीसरा साल में लेंगे 40 और 41, क्योंकि तीसरा साल में 6 ही महीना लेना है ना। अब इसको गुना कर लीजिए, तो इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 4 4 16, ये आपका हो जा रहा है 16000, 16,000, और इसको भी गुना कर लीजिए, 21 गुना 21, आप जानते हैं कि 441 होता है, 441 को 41 से गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 4 4 4 16 6 बाकी 1 4 4 16 1 17, अब इसमें 441 और जोड़ दीजिए तो 41 से गुना हो जाएगा, यानी 1 4 4 8 0 बाकी 1 8, तो 18,081, मैंने ये हो गया आपको 18,081, ये मैंने गुना किया था, तो इसको जो है कि रहना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं, आप गुना कर लीजिएगा 441 और गुना 41, तो यही आ जाएगा आपका। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे,
तो ये 16,000 है। अब देखिए ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसको घटाइएगा तो ब्याज हो जाएगा 2081। दोनों माइनस कर देंगे तो ब्याज निकल गया 2081। अब देखिए 16,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज है 2081, फिर एक एक नियम लगाएंगे। तो मेरा ओरिजिनल मूलधन 800 है, तो 800 पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी उसी ढंग से बना सकते हैं कि 16,000 पर, है ना, थोड़ा सा इसको और मिटाते हैं, यहाँ पर इसको आप मिटा देते हैं, रब कर देते हैं। तो देखिए इसको भी हम फिर एक एक नियम से इस तरह से करेंगे कि 16,000 पर हमको ब्याज कितना मिलता है 2081, तो हमको 800 पर कितना मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एक एक नियम से आप बना सकते हैं, एक पर इतना तो 800 पर इतना, या फिर आप देखिए कि इसमें 20 से भाग दीजिएगा तो 800 आ जाएगा, ठीक है। 16,000 में 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यानी ये जो है कि 1/20 है, 16,000 का 1/20 निकालते हैं तो ये आ जाता है। तो इसका भी 1/20 निकाल देंगे, 20 से भाग दे देंगे, तो 20 से भाग दीजिएगा तो फिर आ जाएगा आपका 104, पहले आया था, ठीक है, 104 और 0.05। तो इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, दोनों तरीका आपको बता दिए हैं, है ना। तो इस तरीका में जो है इधर वाला मूलधन होता है 16,000 मूलधन, 18,081 जो है बच्चों मिश्रधन है, दोनों को घटा के जो आया है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। और इस वाला जो मेथड आपको बताए थे 8,000 जो है मूलधन है, और ये 400 400 400 ये आपका साधारण ब्याज है। तीनों जोड़ देंगे तो 1200 साधारण ब्याज हो जाएगा। अब पूरा जोड़ देंगे तो ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है, 441 और 820, जैसे कि यहाँ पर आया कितना 1040 सॉरी ये तो आधा किया हुआ है, पूरा अगर जोड़ देंगे 3 साल का हो जाएगा। इधर जो घेर के आपको बताए हैं ये आपका है कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। और इधर आपका जो है कि 2 साल का, दूसरे साल का फिर पूछेगा तो फिर अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा 420, है ना, दूसरे साल का हो जाएगा 420। तो ये वाला डायग्राम में क्या क्या है आपको बता दिए सब कुछ। और आप जानते हैं कि प्रिंसिपल में मूलधन में अगर हम लोग ब्याज जोड़ देंगे तो वो हमेशा मिश्रधन बन जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसको मिटाते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए, थोड़ा सा चैप्टर हार्ड है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। कहता राम मनोहर ने भारतीय स्टेट बैंक में 2 वर्ष के लिए 4,000 जमा किया, 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है 2 साल है, तो 2 साल में जो है कि कितना अर्धवार्षिक हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, ठीक है, 4 छमाही हो जाएगा। रेट जो है बच्चों 10% है, तो चूंकि छमाही है तो आधा कर दीजिए, आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 5%। इसके बाद है ये 4,000 जमा किया, तो मिश्रधन हमको पूछ रहा है, ठीक है। 5% को आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए तो हो जाएगा 1/20। अब देखिए पहला साल 20, इधर 21, फिर दूसरा साल लेंगे 20 21, फिर तीसरा साल जो है कि 20 है तो 21, फिर चौथा साल 20, तो ये कितना हो जाएगा 21, ठीक है। और इसको फिर उसी तरह से गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो गया, और इस पर 1 2 3 4। उसी तरह से आपको 21 गुना 21 गुना 21, तो आप जानते हैं कि 21 का पावर 3 जो है कि होता है 9,000, 9,000 कितना होता है बच्चों 261, ठीक है। तो इसको फिर 21 से गुना करेंगे तो ये जाएगा 21 बाकी 2 21 6
126 2 128, बाकी 12, 21 दूनी 42 और 12 54 के 4 बाकी 5, 21 नमा 189 अब 5 194। तो ये भी गुना होके तैयार हो गया ना। 21 का पावर 4 हो गया 19 44 81। ठीक है, अब देखिए हम मेरा जो ओरिजिनल मूलधन है 4000 है ना, यानी ये जो है कि ये हो गया 1,60,000 पर कितना हो गया 1,94,481। तो एक पर कितना होगा तो 4000 पर कितना होगा, तो 4000 पर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 1,60,000 पर इतना है बच्चों, तो 1,60,000 में कितना से आप भाग देंगे कि 4000 आ जाएगा, तो ये 1/40 से। ठीक है, इसका अगर आप 1/40 करते हैं तो 4000 आ जाएगा, या आप एक एक नियम से भी बना सकते हैं कि 1,60,000 इतना बराबर है तो एक इतना बराबर, इसलिए 4000। तो इसमें भी आप भाग लगा दीजिए 40 से। ठीक है, तो 40 से भाग लगाइएगा तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन से बन जाएगा ही, चूंकि ये 40 से भाग देने पर निश्चित है एक दशमलव में आएगा, पूरा तो कटना है नहीं, क्योंकि 4 से पूरी तरह से वही कटेगा जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए। तो इसमें ये भी नहीं होगा। लास्ट में देखिए एक ऑप्शन डी नंबर जो है आपका, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही दशमलव में है, तो इसको ऐसे भाग भी दीजिएगा तो हो जाएगा 48 62 और 0.025 है ना। तो इतना कैलकुलेटिव आपको नहीं पूछेगा, लेकिन इस तरह का प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखिए ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, कहता है कोई धन एम, धन है यहाँ एम। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है लगातार तो लगता है कि कोई धन एम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, लग रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का दर जो है वो एम है, लेकिन वास्तव में धन आपका एम है। ठीक है, तो धन एम देखिए 3m हो गया, मैंने 3 गुना हो गया, तो 9m कब हो जाएगा, कहने का मतलब कि 9 गुना कब होगा। तो देखिए इसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताते हैं आपको कि 4 वर्ष में 3 गुना हो गया। ठीक है, 4 वर्ष में कितना गुना हो गया 3 गुना, तो कितने वर्षों में वह 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लोग पावर देखते हैं, इधर गुना रहता है उधर गुना नहीं देखते हैं, उधर पावर। जैसे 4 वर्ष में 3 गुना हुआ तो 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो बोलिए 3 का पावर 2 कीजिएगा ना तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो वही 2 से इधर गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 8 वर्ष में जो आएगी आपका 9 गुना हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, यदि कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 4 गुना हो जाए तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे धन अगर 1 है तो ये आपका हो जा रहा है 4 गुना 4। ठीक है, क्योंकि समय 2 वर्ष है इसलिए इसका हम लोग वर्गमूल निकाल देते हैं, है ना, पर स्क्वायर चढ़ा देते हैं, और इस पर समय 3 वर्ष रहता है ना तो हम लोग घनमूल निकाल के बना लेते हैं। तो ये आपका 1:2 हो गया। ठीक है, यानी 1 यूनिट 2 यूनिट हो जा रहा है, समझ गए। तो 1 यूनिट 2 यूनिट हो जा रहा है, मतलब 1 से 2 हो गया तो ब्याज 1 है, मूलधन 1 है, गुना 100%। तो ये आपका आ गया, कितना हो जाएगा आपका, ये 100% आपका रेट हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ऑप्शन में 100% जरूर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया, तीसरे वर्ष का ब्याज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी हम लोग इस तरह का चर्चा कर रहे थे कि तीसरे वर्ष का या दूसरे वर्ष का, अभी आपको बता रहे थे। देखिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है ना, कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5%। तो बच्चों 5% को हम लोग लिखें 1/20, 20 का पावर 3 चढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 8000, मूलधन का यूनिट हो गया। अब देखिए इसका 3 बार 1/20 निकालिए, क्योंकि साधारण ब्याज तो हमेशा बराबर होता है। तो 8000 का 1/20 जो है 400 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर ये आपका 400, फिर ये आपका 400। ठीक है, अब देखिए इसका निकालिएगा तो फिर 20 है ना, फिर इसका एक बार डायरेक्ट निकालेंगे 20, और फिर एक बार जो है कि 20 निकाले, फिर इस 20 का 1/20 कीजिए तो हो जाएगा आपको 1। ठीक है, तो पहले
400 लिख दिए, उसके बाद इस 400 का 1/20, फिर इस 400 का एक बार डायरेक्ट 1/20, एक बार फिर 1/20 करके फिर 1/20, तो 1 आ जाएगा। तो आपको अभी तुरंत बताए थे कि तीसरे साल का ब्याज, ये लास्ट वाला सबको जोड़ देते हैं ना, तो तीसरे साल का ब्याज है 441। देखिए ऐसा संजोग है कि यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है 441, तो ये तो आ ही गया। तो 441 कब आया, जब हम मूलधन को 8000 लेके चले तब ना आया 441। जब बनाने का कोई जरूरत नहीं है ना, तो मूलधन आपको सीधा हो जाएगा बी नंबर 8000। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी आपको हम बताए हैं कि 6 वर्ष में जो है कि 3 गुना हो गया, है ना। तो कह रहा है उसी दर से कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, है ना। तो 27 गुना, तो बोलिए 3 का पावर कितना कीजिएगा, 27, 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो उसी 3 से बच्चों इधर गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा 6 तिया 18, तो हो जाएगा आपका 18 वर्ष। यदि ब्याज छमाही हो तो 400 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा, है ना। तो ब्याज छमाही हो तो 400 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये भी बहुत आसान है। आपको क्वेश्चन नंबर कितना है 8 है, यहाँ देखिए ऊपर में बता देते हैं जगह। तो इसमें देखिए आपको है कि 10% है, ठीक है। तो 10% को हम लोग लिखेंगे 1/10, 10% को कितना लिखेंगे 1/10। अब देखिए इसमें 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष में आप जानते हैं कि कितना छमाही होता है, 3 छमाही, है ना। और छमाही है तो रेट भी आपको, अच्छा रेट जो है कि 10 नहीं रह जाएगा, छमाही है तो रेट जो है आपका 5% हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका कि 5% करेंगे इसको, है ना। ये 10% नहीं होगा, ये आपका जो है कि ठीक है। तो इसको हम लोग 5% करते हैं। तो आप जानते हैं कि 5% को फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो साधारण ब्याज तो आसान होता है, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आपको आसान तरीका से बताने का कोशिश किए हैं। वीडियो अगर थोड़ा स्लो लगेगा तो आप थोड़ा तेज कर लीजिएगा, यूट्यूब में ऑप्शन रहता है वीडियो तेज करने का। तो देखिए 400 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी 3 साल लेना है हमको, मतलब ये हो गया 20, तो इधर हो जाएगा 21, ठीक है। फिर लेंगे 20, तो फिर इधर हो जाएगा आपका 21, है ना। यहाँ पर थोड़ा जगह का दिक्कत हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कि इसको मिटा देते हैं पूरा। चलिए आइए फिर से इसको थोड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर लास्ट अंतिम 8, है ना। तो इसमें देखिए 5% हो जाएगा आपका दर, 5% बराबर लेते हैं 1/20, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर जो है कि समय जो है आपको बोले थे कि 1.5 साल में जो है कि 3 छमाही हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 20, 21, है ना, 20, फिर 21 हो गया, फिर 20, और ये कितना हो जाएगा 21। इसको गुना कर लेते हैं दोस्तों, गुना करने पर ये आपका हो जाएगा 8000 और ये आ जाएगा 9261, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है कि मेरा मूलधन कितना है 400, ठीक है। तो देखिए 8000 पर कितना आया मिश्रधन 9261, तो 400 पर कितना हो जाएगा, एक एक नियम से बना सकते हैं कि चूंकि 8000 पर 9261, तो एक पर 9261/8000, इसीलिए 400 पर, ठीक है। तो ये जो है इसमें 400 पर आया, तो इसमें हम लोग भागा 20 से दे रहे हैं, यानी 8000 1/20 है, ठीक है। तो इधर भी आप 20 से भाग दे दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो 2 से भाग दीजिएगा तो 2 छक 8, 2 छक 12, 2 तिया 6, 1 उतरेगा तो नहीं लगेगा, तो 0 होगा।
मतलब 463 तरह का कोई ऑप्शन है, सी नंबर है 463.05। ठीक है, तो चूंकि हम 2 से भाग दे रहे थे, यहाँ देखिए सी नंबर हो जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है ना। चलिए आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। यदि कोई धन 3 वर्ष में, देखिए अभी हम लोग 2 वर्ष में पढ़े थे, यहाँ दिया 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 3.3/8 यानी 8 × 24, 3 27/8 गुना हो जाता है। ठीक है, मतलब धन अगर 1 है तो वो हो जा रहा है 27/8 गुना। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 8:27, 8 से गुना कर देंगे दोनों में। अब इसका आप क्या कीजिए, घनमूल निकाल दीजिए, वर्गमूल नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर समय 3 साल है, तो इसका जो है कि क्या निकलेगा, इसका घनमूल निकलेगा। 2 हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, मतलब 2 यूनिट 2 रुपया 3 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 वृद्धि हुआ है ना, कितना पर, 2 पर, तो 1/2 और गुना 100%। तो यहाँ से इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 50%, यानी रेट कितना हो जाएगा बच्चों, 50%। और देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कहता है कि मूलधन जिस पर 3 वर्ष का 10% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31। ठीक है, तो देखिए 3 वर्ष में कैसे बनता है। आप जान रहे हैं कि 10% है तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, 1/10। अब देखिए उसमें क्या किए थे, जब 2 वर्ष था तो स्क्वायर कर दिए थे, लेकिन इसमें स्क्वायर करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो मूलधन तो होता है कि 10 का पावर 3 कर देते हैं तो 1000 हो जाता है। ठीक है, अब इसको 1 का पावर 3 कर दीजिएगा तो वो जो आएगा ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्ष के लिए नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं इस तरह से। देखिए ऊपर वाला का क्यूब करते हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्या करते हैं, क्यूब, 1 का क्यूब प्लस, फिर देखिए ऊपर वाला का स्क्वायर करेंगे लेकिन उसको तिगुना कर देंगे, ऊपर वाला का स्क्वायर करेंगे लेकिन तिगुना कर देंगे और फिर नीचे वाला लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 × 30 और 1 31। तो ये जो बच्चों निकला 31 यूनिट, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का यूनिट 3 वर्ष के केस में, 3 वर्ष के स्थिति में। तो यहाँ पर इस तरह से बताएं डिटेल में कि ऊपर वाला का क्यूब करना है, फिर ऊपर वाला का स्क्वायर करना है और उसका 3 टाइम्स कर देना है और फिर नीचे वाला से गुना कर लेना है। तो इधर 10 × 30 है 1 31, या इसको आप ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि 1/10 रहेगा, 1/8 रहेगा, तो नीचे में 3 से गुना करके ऊपर में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये यूनिट मिल गया अंतर का। अब संयोग ऐसा है दोस्तों, ठीक है, कि अंतर 31 पहले से दिया हुआ है, वही आया है ना। तो अंतर 31 कब आया, जब मूलधन 1000 है तभी ना आया ऐसा। इसका क्यूब किए थे 1000, इसका निकाले थे 31। तो जब मूलधन हमने 1000 है तो इधर कितना आ गया, अंतर 31, और वही अंतर 31 क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब इसका आंसर कुछ बनाना नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीका से आपको बता रहे हैं, है ना। तो ये ट्रिक टेक्निक सीखना चाहते हैं और हमसे क्लास करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठे हों पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 8116 का कर्ज 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, प्रत्येक किस्त का मान क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा कैलकुलेटिव है। देखिए 3 किस्त है ना, तो 3 किस्त मिला के आप जितना उसको जमा कीजिएगा ना, मूलधन से ज़्यादा थोड़ा जरूर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे किस्त में हम नीचे में देखते हैं तो 2200 है ऑप्शन में, 2300 है, 2500 है। तो जैसे कोई भी इसमें जैसे सबसे बड़ा 2500 है, उसको उठा लीजिए, 2500 गुना 3 कीजिए, यानी 7500 रुपया उसको देना है। तो 7500 रुपया जो है वो आपके मूलधन से जरूर ज़्यादा होगा, क्योंकि आप पेमेंट किस्त पर कर रहे हैं। तो किस्त पर पेमेंट कर रहे हैं तो ओरिजिनल दाम से आप जरूर ज़्यादा पे कीजिएगा,
लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 8,116 का कर्ज, मतलब समझ रहे हैं कुछ, ये आपको मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है, किस्त से भी बड़ा है, मतलब तीनों किस्त जोड़ के जितना आता है उससे भी ज़्यादा है, मतलब ये मिश्र धन दिया हुआ है ना, कि किस्त में अगर जमा नहीं करता, अगर सीधे 3 वर्ष बाद वो जाके देता तो उसको 8,116 रुपया देना पड़ता, लेकिन चूंकि किस्त के रूप में दे रहा है तो उसको 8,116 रुपया से जरूर कुछ कम पड़ेगा, ठीक है। अब मूलधन जो होगा तीनों किस्त जोड़ के जितना आएगा उससे भी थोड़ा कम रहेगा, तो यही बात है। तो इसमें देखिए बच्चों, इसको कैसे बनाते हैं, पहले तो आप 8,116 रुपया जो मिश्र धन है उसके मदद से पहले आप मूलधन निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज की दर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 8%, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 8/100। तो इसको जब कटाइएगा तो 4 दूनी 8 और नीचे हो जाएगा 25, ठीक है। मतलब इधर 25 है तो 25 में 2 जोड़ दीजिए 27, फिर दूसरे साल 25 है तो 27, फिर तीसरे साल 25 है तो ये कितना है बच्चों, 27। इसको गुना कीजिएगा, 25 का पावर 3 आप जानते हैं कि 15,625 होता है, और 27 का पावर 3 जो है कि 19,683 होता है, ठीक है, 19,683 होता है। तो आप देखिए 19,683 है ना, और इधर है 15,625, तो देखिए 19,683 कितना के बराबर है, 8,116 के बराबर है। 19,683 पर मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 8,116, तो एक पर निकालेंगे तो एक पर हो जाएगा 8,116 बटे 19,683, तो फिर आप निकालिएगा 15,625 पर, तो ये आपका हो जाएगा कि 8,116 बटे 19,683 और गुना हो जाएगा 15,600 गुना 15,625, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा, है ना, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इधर थोड़ा रब करते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो गुना करके इसे डिवाइड कीजिएगा, तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको गुना करने पर आता है और भाग देने पर 19,683 से 6442 और 0.74, ठीक है। तो ये निकल गया, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब देखिए अब हमको क्या बनाना है, किस्त बनाना है, ठीक है। तो किस्त थोड़ा सा, ये 25 है, ये 27 है, तो किस्त 3 किस्त है, तो किस्त तो तीनों बराबर करेंगे, लेकिन इसमें स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो अब की बार 3 किस्त है, तो फिर यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर कीजिए 625 और 27 का स्क्वायर कीजिए 729, फिर देखिए 25 का पावर 3, ये हो जाएगा 15,625, ये हो जाएगा 19,683। अब चूंकि मेरा तीनों किस्त बराबर है, तीनों को हम लोग बनाएंगे 19,683, तो इसमें जो है बच्चों 27 से गुना कर लीजिए, तो 27 से गुना दोनों तरफ हो जाएगा, और इसमें गुना कर लीजिए 729 से, तो अब आपका तीनों किस्त हो गया 19,683। अब जो है कि 729 और गुना 25 कीजिए, तो ये आपका आएगा 18,225, है ना। फिर 625 और गुना 27 कीजिए तो ये आता है 16,875, और नीचे में तो कुछ करना है नहीं, तो आपका है ही 15,625। इसे थोड़ा ऐड कर लीजिए, तो हो जाएगा 5 तिया 15, 5 1 7 3 10 और 2 12 1 7 8 15 17 7 बाकी 1 6 6 12 और 8 2 1 3 4 5
50,725। ये अब आपका प्रिंसिपल हो गया। ये तीनों किस्त बराबर है 19,683 यूनिट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये तो मूलधन हो गया, मतलब अब इसको करेंगे इस तरह से कि मेरा जो ये जो 50,725 है, 50,725 है, इस पर हमको कितना मूलधन निकला है 6442.74। तो एक पर निकालिएगा एक एक नियम से तो हो जाएगा 6442.74 और बटे में हो जाएगा आपका 50,725। ठीक है, तो मेरा किस्त कितना है 19,683। तो 19,683 पर कितना निकलेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इतना कैलकुलेटिव तो आपसे नहीं पूछेगा। तो बटा इतना 50,725, अब गुना हो जाएगा बच्चों कितना 19,683। जगह नहीं थोड़ा नीचे हो गया, ठीक इसके सामने लिखाएगा, मैंने गुना 19,683 ऊपर में रहेगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा बच्चों, गुना करके भाग दीजिएगा तो ये 2499 दशमलव कुछ आता है। ठीक है, तो 2499 मतलब ये आपका सीधा सीधा कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, है ना। तो 2499 दशमलव कुछ आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2500। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, या फार्मूला से बनाने पर जो है कि इसका कट जाता है, तो थोड़ा सा उसमें ये दशमलव टाइप का कैलकुलेशन नहीं होता है। तो 1750 अगला क्वेश्चन लेते हैं, दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 8% की दर से साधारण ब्याज। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 11 हो चुका है, 12 लेते हैं। स्लाइड को थोड़ा इरेज कर लेते हैं। चलिए आइए, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 है ना। 12 में देखिए क्या है, 1750 की राशि है और इतना ब्याज बराबर है। ठीक है, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना आ रहा है ना। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए पहला भाग जो है कितना का उस पर ब्याज है 8% का, दूसरे भाग पर 6%। ये साधारण ब्याज बराबर है, बीच में जीरो ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको पलट देते हैं तो 6 इधर आ जाता है, पहला भाग अब 6 यूनिट हो गया, दूसरा भाग 8 यूनिट। जैसे रेशियो बन जाता है, पहला भाग 3 यूनिट, दूसरा 4 यूनिट। तो पहला भाग जब निकालिएगा तो ये 4 3 कितना हो गया 7, 7 पर आपको कितना दिया हुआ है 1750। तो एक पर निकालिएगा तो 1750 और बटे कितना करेंगे 7, तो 7 से भाग दीजिएगा तो ये 250 हो जाएगा। एक पर निकल गया तो ये 3 पर हो जाएगा आपको कितना 750 हो जाएगा, है ना। और 4 पर निकालिएगा तो 1000। फिर हमको ब्याज निकालना है, जो कि ब्याज दोनों ही सिचुएशंस में बराबर रहेंगे। तो पहला भाग पर जो है 8% है। ठीक है, एक ही साल का है, तो 750 का 8% निकाल दीजिए, है ना। तो यहाँ से 1 0 1 0 कट जाएगा, जगह 5 दूना 10, 5 से इसको काट दीजिए, जगह 15, जगह 2 चौक 8, जगह 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 12 का हो जाएगा ये नंबर। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं 13। एक नगर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, यदि इस समय वहां तो 3 वर्ष बाद क्या होगी। तो देखिए 3 वर्ष बाद पूछ रहा है और प्रेजेंट दिया हुआ है, बढ़ता कैसे 10% के रेट से, भिन्न में इसको बदल दीजिए। 10% बराबर हो जाएगा 1/10, यानी पहला साल 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। अब इसको गुना कर लेते हैं तो ये हो जाता है आपका 1000। ठीक है, इधर बन जाता है 1331, है ना। अभी जो है कि वर्तमान में 1000 है, 3 साल के बाद कितना यूनिट हो गया 1331 यूनिट हो गया। तो देखिए वर्तमान में वहाँ अभी कितना दिया हुआ है 10,000। ठीक है, यानी 1000 पर कितना दिया हुआ है 10,000,
तो 1000 पर 10,000 कैसे आएगा? तो 1000 में 10 से गुना कर दीजिएगा, तो इसको भी आप जो है कि 10 से गुना कर लीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13,310। देखिए 13,310 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, अब देखिए 3 वर्ष वाला फिर दिया है ना, तो बना लीजिए, बहुत ही आसान है। 5% बराबर आपको बताए हुए हैं, भिन्न में बदलिएगा तो 1/20, 20 का पावर 3 कर दीजिए तो हो जाएगा 8,000। ये मेरा प्रिंसिपल का यूनिट बन गया, और 20 दिया 60 एक 61। ये हो गया कि आपको 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज का अंतर है उसका यूनिट बन गया। ठीक है, तो 61 पर कितना दिया हुआ है? 122 दिया हुआ है। 61 पर 122 मतलब समझ रहे हैं, 2 से गुना किया हुआ है। ठीक है, तो 8,000 में भी आप 2 से गुना कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 16,000, यानी 14 का देखिए कौन सा हो जाएगा आपको, है ना, 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। 15 में देखिए आपका क्या है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 और उसी धन का उतने ही समय के लिए उसी दर से साधारण ब्याज 200 है, तो मूलधन क्या होगा? ठीक है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 है और साधारण ब्याज 200 है, तो 1 वर्ष का पक्का है कि साधारण ब्याज 100 रहा होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का 100 रहा होगा, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। दूसरे साल का पक्का है कि 105 रहा होगा। तो देखिए 100 से 105 हो गया, मतलब 5 वृद्धि हुआ। कितना पर वृद्धि हुआ? तो 100 पर। तो अभी सब परसेंटेज निकाल देंगे और गुना 100%, है ना, तो यहाँ 100 आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5%। तो ये जो रेट आपका है वो 5% हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा क्या है? अच्छा, मूलधन पूछा है। ठीक है, कि मूलधन कितना होगा? साधारण ब्याज तो मूलधन कितना है, तो इसमें रेट निकालने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, तो इसमें सीधा हमको पूछ रहा है कि मूलधन उसी दर से इतना है, उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन क्या होगा, है ना। तो मूलधन अगर निकालना चाहते हैं तो मूलधन के लिए आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 2 वर्ष है तो रेट निकालने के बाद भी बना सकते हैं, और दूसरा तरीका भी होता है। तो चलिए इसी से बता देते हैं। 5% हुआ इसका ब्याज का दर, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज हो जाएगा 10%, 5 गुना 2 10%। ठीक है, तो 10% आपको 200 के बराबर दिया हुआ है। 10% कितना के बराबर दिया हुआ है? 200 के बराबर दिया हुआ है। हम जानते हैं कि मूलधन जो होता है 100% होता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100 हो गया, तो इसमें भी आप 10 से गुना कर लीजिए, तो 10 से गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपको 2000, है ना। तो 2000 ये आपका सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। 16 है कि एक व्यक्ति बराबर धन 2 बैंकों में इतना इतना दर पर जमा करता है। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज इतना है, तो प्रत्येक बैंक में, तो इसको देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं आप, x मान के भी, है ना। तो समय यहाँ पर जो है कि कितना है? 2 वर्ष है ना। तो कुल ब्याज आपको दिया हुआ है, जैसे कि हम अगर धन को x माने, ठीक है, धन तो दोनों x होगा, तो 2 साल में ब्याज अगर पहला रेट लेते हैं 4.5%, तो 2 साल में हो जाएगा 4.5 गुना 2 9% ब्याज हो जाएगा, यानी 9/100। ठीक है, फिर बराबर धन है तो फिर धन x ही लेंगे, और 5% है तो 2 साल में साधारण ब्याज 10% हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते 10/100। जोड़ने के लिए हम लिखे हैं
तो 1/10 भी लिख सकते हैं। ये कितना बराबर है आपका 247। तो x का मान निकल जाएगा। 100 लघुत्तम हो गया तो ये हो गया 19x और बटे कितना हो गया 100, इधर हो गया 247। बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये आपका 19 से कट जाएगा, 19×57, यानी x बराबर हो जाएगा बच्चों 1300। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 1300। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। यदि कोई निश्चित धन 3 वर्षों में 575, 5 वर्षों में इतना, तो ब्याज की दर क्या है? देखिए इसमें कुछ लिखा नहीं है कि कौन सा ब्याज का दर है, साधारण है कि चक्रवृद्धि है, और इस चैप्टर में दोनों मिला हुआ है, तो साधारण लेके चलते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष में जो है 575। परीक्षा में जब भी क्वेश्चन रहेगा तो स्पष्ट रूप से लिख देगा आपको कि कौन सा ब्याज का दर है। ठीक है, तो 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में 625। इसका मतलब समझ रहे हैं कि 2 वर्ष में कितना बढ़ा है, 575 से 625 हो गया, मतलब 2 वर्ष में 50 बढ़ा है ना। यानी 2 वर्ष का ब्याज 50 है तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 25। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का ब्याज निकालिएगा ना तो 25 दिया 75 हो जाएगा। तो अब देखिए 3 वर्ष का जो है कि मिश्रधन है 575 और 3 वर्ष का ब्याज 75 है, इसका मतलब समझे, 75 निकाल दीजिए उससे, प्रिंसिपल बच जाएगा 500। ठीक है, तो प्रिंसिपल 500 है, 1 साल में ब्याज कितना जाता है 25 रुपया। अब तो रेट निकल नहीं जाएगा, 25 रुपया ब्याज है, अब मूलधन है 500, इसी को कर देंगे बच्चों 100%। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि आप काट लीजिए 1 0 1 0, 5 25 25, तो ये कितना आ जाएगा 5%। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 18 में देखिए, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है कि ब्याज का दर क्या है, चक्रवृद्धि है। ठीक है, तो 2 वर्ष में इतना हुआ है, 3 वर्ष में इतना हो गया। ब्याज की दर वार्षिक हो तो धन तथा क्या होगा? तो देखिए धन है P, है ना, ये P धन जो है पहले 2 वर्ष में कितना होता है 9680, 9680, फिर आगे 3 साल में बच्चों ये कितना हो जाता है 10,648। समझे? तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 का अंतर क्या है, 1 है, तो इसका रेशियो निकाल देंगे 9,680 या 10,648 का। ठीक है, अगर दोनों का यहाँ पर अंतर रहता, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 रहता, ठीक है, तो 2 और 4 का अंतर 2 हो जाता। बात समझ गए? तो उसका वर्गमूल निकालते। समय का अंतर अगर 3 रहेगा तो उसका घनमूल निकालेंगे। यहाँ 3 और 2 का अंतर एक ही है। ठीक है, तो 9,680 और कितना है 10,648, तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, है ना, डायरेक्ट इसका रेशियो बना लीजिए, उसी से डिसाइड हो जाएगा, इसका दर निकल जाएगा, क्योंकि 3 और 2 का अंतर 1 है। तो यहाँ पर देखिए इसको कटाइएगा तो 968 है, उधर 10,000, हम जानते हैं 22 का पावर 3 ये होता है, 10,648 होता है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं, 22 से ये भी संयोग से कट रहा है, तो 22 चौक 88, 440, इसको तो 22 से कटाइएगा ना, तो 22 गुना 22 484, और ही कट रहा है, तो ये 20 हो जाएगा, नहीं 22 दूनी 44, ये हो जाएगा 22। अब काटिएगा, 2 हैं 20, 2 से कितना 11, तो 10 कितना हो गया 11 हो गया, है ना। इसका मतलब रेट इसका निकालेंगे तो 1 का वृद्धि हुआ 10 पर, 10 से 11 हो गया गुना 100%, तो ये आपका 10% आ गया रेट। ठीक है, 10% रेट निकल गया बच्चों। तो कहता है कि वह धन और ब्याज की दर क्या होगी, है ना, तो धन भी अब निकालना है। तो देखिए 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज आप जानते हैं कि 10% का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 21% होता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10 है 10%, तो 1/10, है ना, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट बताते हैं, 10% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 21%, 21% हो जाएगा। अब मिश्रधन हो जाएगा 121%,
यानी ये जो आपका 9680 है ना, ये आपका 121% दिया हुआ है। तो हमको निकालना है 100%, तो 100 से गुना कर लेंगे। तो ये आपका देख रहे हैं कि 8 बार में कट रहा है ना, सॉरी 80 बार में कट रहा है। तो 80 गुना 100 8000 हो जाएगा। अब देखिए कोई अगर ऐसे बनाना चाहते हैं कि 10 11 बताएं पहले आपको, 10 11 10 11, तो ऐसे भी बन जाएगा। ये आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। और कितना 2 ही साल है, तो 2 साल में तो नीचे वाला नहीं लेंगे, ये तो 2 ही रहेगा फिर, ठीक है। देखिए ये जो है कि आपका 2 ही रहेगा। और ये आपका हो गया कि 100, ये कितना हो गया 121 हो गया, है ना। अब 121 पर वही बात हुआ, 121 जो है कि आपका दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है कितना 9680। तो अभी आपको बताएं कि ये 80 गुना है, ठीक है। तो ये 100 में भी 80 से गुना कर लीजिएगा तो 100 पर हो जाएगा 8000। एक नियम से भी बना सकते हैं कि 121 पर 9680, तो 1 पर 9680 बटा 121, इसलिए 100 पर 8000, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है इसमें हो जाएगा ए नंबर 8000 और 10%, ठीक है। तो इसमें स्लाइड में 3 क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए ने बी को 2000 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज का आसान है। 6 वर्ष के पश्चात 2500 तथा 1 घड़ी देकर कर्ज चुका दिया। तो देखिए 6 वर्ष में जो है आपका टोटल ब्याज हो जाएगा 42%, 7 गुना 6, ठीक है। तो 42% ब्याज हो गया और 100% मूलधन होता है। मूलधन ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन हो जाएगा बच्चों 142%। तो 2000 का अगर आप निकालते हैं 142%, ठीक है, तो 142% निकाल लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 142 दूनी 284। और उस तरीका से भी बना सकते हैं जैसे आपको पहले स्लाइड में बताएं 2840। अब 2840 में 2500 रुपया दे दिया, तो घड़ी का दाम क्या है घटा देंगे तो निकल जाएगा, 4 3 340 रुपया का घड़ी हो गया। अब 2500 रुपया नगद दे दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। 20 आपका एक किसान ने पंपिंग सेट लगाने के लिए 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। 2 वर्ष बाद इतना देकर ऋण अदा कर दिया, ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष में हो जाएगा 9 दूनी कितना 18% ब्याज हो जाएगा, यानी मिश्रधन हो जाएगा 118%। मूलधन हमेशा 100% होता है, ठीक है। यानी ये जो आप 5900 देख रहे हैं ना, ये आपका कितना परसेंट है, ये आपका है 118%। कितना परसेंट है 118%। तो हमको 100% निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये आपका 50 बार में कट जाएगा, 50 गुना 100 कितना हो जाएगा 5000। तो इसी तरह से आप हर क्वेश्चन को एक एक दो दो लाइन में बनाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहेगा, थोड़ा बड़ा भी होगा, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आप आसानी से एक एक दो दो लाइन में बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, पीके बॉस कंपटीशन चैनल से जुड़िए। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन मेरा सेंटर पटना में है, तो पटना में आप पढ़ सकते हैं। बिहार शरीफ में भी सेंटर है, तो ज़्यादातर हम पटना रहते हैं, तो पटना में आप पढ़िए, अच्छा रहेगा। अब आगे है 21, किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 9% साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज लिख दिया तो क्वेश्चन ऐसे ही आसान हो गया। 3 वर्ष में जमा होके उसका हो गया है 1770, है ना। तो देखिए मान लेते हैं कि तीनों साल उस 100% जमा कर रहा है। तो पहला साल में जो जमा किया 100%, तो उसका ब्याज उसको मिलेगा 3 साल तक। तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 9×27, यानी पहला साल में जो 100% जमा किया ना वो उसका बन जाएगा 127%, ठीक है। दूसरा साल में जो 100% जमा करेगा तो उस पर तो 2 ही साल का ब्याज मिलेगा, क्योंकि 3 साल का ही यहाँ दिया हुआ है, यानी 9 दूनी 18। तो दूसरा साल में जो जमा करेगा उसका मिश्रधन हो जाएगा 118, या तीसरा साल वाला तो 90% मिलेगा,
ठीक है। तो ये तीनों जोड़िएगा तो 9 8 17, 17 7 24 के 4 बाकी 2, ये 5 हो जाएगा 354। तो ये 354% उसका जमा हो गया। और ये कितना के बराबर है, ये आपको बराबर है 1770 के। ठीक है। तो हमको तो 100% निकालना है, क्योंकि पूछा है कि प्रति वर्ष कितना जमा किया। तो 1% आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1770 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों 354। तो हम यहाँ से इसे 100% निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर हो जाएगा 1770 और बटे 354 और गुना हो जाएगा आपका 100। ठीक है। तो अब इसे देखिए कितना बार में कटता है, 354 है, ऊपर में आपका 1770 है ना। तो 4 पचे 20, 5 पचे 25 और 2 27। तो ये देखिए ये जो है ना कि 5 बार में कट जा रहा है पूरा पूरी। 5 गुना 100 बराबर हो जाएगा 500 है ना। तो 500 आपका जो है ऑप्शन नंबर ए। तो आज हम लोग 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही कुछ आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और चाहते हैं कि इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ें तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ पूरा पढ़ा दीजिए, तो हम प्रयास करेंगे कि चैप्टर को पढ़ा दें। ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।